सुनंदा विवाह के बाद ससुराल आई तो पाया कि पति का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, आत्मविश्वास से ही नहीं है। व्यापार का सारा काम करने के बाद कमाई भाभी भैया के पास जमा हो जाती है। निर्णय भी घर में उनका ही चलता था। उनके बेटे बाहर हॉस्टल में पढ़े रहे थे, संपूर्ण घर था। सासू माँ सीधी सादी महिला थी। वह मन का वहम है कहकर इसे झुठलाने का प्रयास करने लगी। समय सब सही कर देगा, ऐसा सोचना था उसका, परंतु झूठ साबित हो रहा था। परिसमर्पित भाव से वह घर में सबसे घुलने मिलने का प्रयास करती, परंतु परिवार का एकाधिकार जेठानी जी का था। कुछ राय रखने पर कहा जाता तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। पति से कहने पर कुछ जवाब नहीं मिलता। थक हार कर मौन हो गई। तब परिवार परिचित से कहा जाता समस्या स्थापित करना नहीं आता। इसी कस्म में 2 साल निकल गए और एक बेटी की माँ भी बन गई। माहौल वही था, कोई बदलाव नहीं था। समय के साथ बेटी बड़ी हो रही थी, उसके शिक्षा की चिंता सताने लगी थी। बेटी 3 साल की हो रही थी। पति से बात करनपुर जवाब मिला, भाभी सा से बात करो। सुनंदा ने सासू माँ से बात करना सही समझा और उसने बातचीत करने पर उन्होंने घर के सदस्यों से बात करके कहा, पढ़ने लिखने की उम्र हो रही है तो क्या करना है, सहयोग की जगह। जवाब मिला, पास के गांव में प्राथमिक विद्यालय है, 6 साल की हो जाएगी तो दाखिला करवा देंगे। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी विवाह भी करना है, दहेज भी लगता है। पिता की भी सहमति देख सुनंदा समझ गई कि कुछ भी कहना सुनना बेकार। पढ़ी लिखी थी, कशमकश में रहती थी कि ऐसा क्या रास्ता निकले कि बिना विवाद लड़की शिक्षा हो जाए। होली में मायके जाने पर वह पास के प्राइवेट विद्यालय में आवेदन देकर आ गई और फिर नियत तिथि पर साक्षात्कार भी दे दिया। वह साक्षात्कार में सफल हो गई थी और बेटी का दाखिला भी उसी विद्यालय में सुनंदा ने करवा दिया। माता पिता भाई के पूछने पर बात डालते हुए बोली, गांव में विद्यालय नहीं, दूसरे गांव भेजने में डर लगता है, अभी बच्ची है। कुछ दिन मायके में रहकर सुनंदा ससुराल वापस आ गई और दिनचर्या उसी तरह चलने लगी। जुलाई में उसे ज्वाइन करना था। मायका पास के कस्बे में था। नियत तिथि से 2 दिन पहले सासू माँ से सब कुछ बताया। सासू माँ ने रात में परिवार के सदस्यों से बात की। सुनंदा को जैसे आकांक्षा थी वही हुआ। परिवार विरोध में खड़ा था, साथ में पिता भी। उनकी समक्ष में यह बात नहीं आ रही थी कि घर के बेटे अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी बेटी के पढ़ने लिखने में आनाकानी क्यों। सासू माँ का मौन सहयोग उसके साथ था। सुनंदा ने भी ठान लिया था कि मौन रहकर वह अपनी बेटी की शिक्षा के लिए हर संघर्ष को स्वीकार करेगी। नियति तिथि पर विद्यालय ज्वाइन कर वह शिक्षण कार्य करने लगी और मायके के पास ही कमरा किराए पर ले लिया। माता पिता हर तरह का सहयोग कर रहे थे पर ससुराल से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। वहाँ की नाराजगी बरकरार थी। वह जरूर छुट्टियों में ससुराल आती जाती रहती थी बिना किसी शिकायत के। समय के साथ साथ बेटी बड़ी हो रही थी। 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करके मेडिकल की तैयारी में भी सफलता हासिल कर लिया उसने और अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। सुनंदा की मेहनत सफल हो गई थी और अब परिवार भी आज बधाई देने घर पर